माइनस एक्स माइनस 4। सबसे पहला काम क्या करना है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है और जो सी वाला गुणांक है दोनों को क्या करना है आपस में गुणा करना है। तो 3 का गुणा हम 4 में करेंगे कितना आएगा 12 आएगा। 4 तिया 12, यानी कि हमें 12 दिमाग में रखना है और हमें दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है कि जिनका गुणा करने पर कितना है माइनस का 12 और उन्हीं को जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए माइनस का 1। माइनस 1 है यहाँ एक्स के साथ कितना कुछ नहीं है तो 1 और काय का है माइनस का। तो अब हम देखेंगे 12 को, तो 12 2 की पहाड़ी में आता है, कैसे आता है 2 गुना 6, तो 2 गुना 6 12 तो आ जाएगा, लेकिन 2 में से 6 जोड़ेंगे 6 घटाएंगे तो क्या 1 आएगा क्या नहीं आएगा। तो 2 की बात किस पहाड़े में आता है 12, 3 के पहाड़े में आता है। तो 3 के पहाड़े में कैसे आता है 4 गुना 3 है या 3 गुना 4, 3 चुको 12। हमें काय का चाहिए माइनस का चाहिए, तो इनमें से एक संख्या माइनस की होनी चाहिए क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। अब दूसरी बात हमें जोड़ने घटाने पर भी क्या चाहिए माइनस का, तो हम तो 4 माइनस 3 माइनस का नहीं आएगा हमारा, ध्यान से देखो यहाँ माइनस का कब आएगा जब बड़ी संख्या आपकी क्या होगी माइनस की होगी। तो यानी कि आपका माइनस कौन होना चाहिए 4 होना चाहिए कि 3 होना चाहिए, क्योंकि हम 4 में से 3 घटाएंगे 1 तो बच जाएगा हमारा। तो 4 माइनस का होना चाहिए 3 प्लस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर 4 आप माइनस का कर दो, माइनस प्लस क्या होगा माइनस 4 तिया 12 माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 गया तो 1 और बड़ी संख्या माइनस की। तो हमें दो टुकड़े में कौन से मिले 3x स्क्वायर, आप कुछ भी लिख लो भले आप 3x लिख लो 4x लिख लो आगे, तो -3 प्लस 3x माइनस का 4x, आगे क्या लिखा माइनस का 4। अब बराबर लगाओ पहले तो आगे वाला आगे के साथ पीछे वाला पीछे के साथ। भैया कंफ्यूजन मत रहना कि यहाँ से 3x स्क्वायर में हम 4x को आगे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, आप बिल्कुल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -4x प्लस का 3x माइनस का 4। यहाँ आगे जगह है, देखिए हमने 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 में क्या किया 3 का गुणा 4 में किया 12 आया। हमें दो ऐसी संख्या चाहिए जिनको जोड़ने गुणा करने पर कितना होना चाहिए माइनस का 12, उन्हीं को जोड़ने घटाने पर कितना होना चाहिए माइनस का 1। हमें दो संख्याएं मिली -4 प्लस का 3। अब हम देखिए यहाँ पर मैंने पहले क्या लिखा 3x स्क्वायर में 3x को आगे लिख दिया 4x को पीछे लिख दिया। आप चाहो तो 4x को आगे भी लिख सकते हैं 3x को पीछे लिख सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। यहाँ से ये वाली स्टेप और ये वाली स्टेप एक ही, अंतर क्या है अंतर इतना है कि यहाँ पर 4x को पीछे लिखा था यहाँ पर कहाँ लिखा है आगे, तो आप इसे भी ऐसे भी कर सकते हो और इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं कि अगर हमने 4x को आगे लिख दिया या 3x को आगे लिख दिया तो क्या। सिर्फ आपको चिन्ह का ध्यान रखना है कि अगर 3x आपका प्लस का ना तो भले उसे पीछे लिखो लेकिन काय का होना चाहिए प्लस का होना चाहिए, प्लस आगे वाला आगे के साथ पीछे वाला पीछे के साथ। ध्यान से देखो कुछ कॉमन आ रहा क्या भैया, हमें 3 यहाँ पर भी दिख रहा है 3 यहाँ पर भी दिख रहा है, सबसे पहले कॉमन कौन आएगा 3 आएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखा और एक्स यहाँ पर लिखा तो एक्स भी कॉमन आएगा साथ में, 3 बाहर चला गया 2 एक्स की घात 2 में से एक्स की घात 1 बाहर चला गया, कितना बचा सिर्फ एक्स की घात 1, बीच में क्या है प्लस है ना, और पूरा 3x क्या आ गया कॉमन, तो यहाँ से कितना बचेगा प्लस का 1 बचेगा ना, प्लस तो है ही बात ना करे। 3x पूरा का पूरा बाहर चला गया तो यहाँ से कुछ नहीं बचा, कितना बचा 1। अब ध्यान से देखो माइनस यहाँ पर भी और माइनस यहाँ पर भी, तो माइनस सबसे पहले कॉमन क्या है हमारा माइनस कॉमन आया। हमें 4 यहाँ पर भी दिख रहा है 4 यहाँ पर भी दिख रहा है, तो 4 कॉमन आएगा आपका। अब यहाँ से कोई दिमाग मत लगाना कि हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि हो सकता है आप 2 गुना 2 को भी लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं ना, तो अगर पूरा 4 यार तो पूरे 4 को ले लेना, तो आप सिर्फ 2 को कॉमन लेने यार। 4 कॉमन आया हमारा, 4 यहाँ पर भी और 4 यहाँ पर भी, पहले माइनस कॉमन आया फिर 4 कॉमन आया। एक्स यहाँ पर है क्या नहीं है। अब ध्यान से देखना माइनस कॉमन आ चुका है तो जहां जहां माइनस वहां क्या बन जाएगा आपका प्लस बन जाएगा। 4 बाहर चला गया बचा कितना एक्स, काय का बचा प्लस का, यहाँ काय का था माइनस का, ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस। जब भी माइनस कॉमन आएगा तो माइनस प्लस बन जाएगा आपका। 4 बाहर चला गया कितना बचा कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। देखो आप x प्लस 1 बात एक ही, x प्लस 1 यहाँ पर भी x प्लस 1 यहाँ पर भी, तो x प्लस 1 हमारा फिर से कॉमन आया, यहाँ से कितना बचा 3x और यहाँ से कितना बचा माइनस का 4। अब कुछ नहीं करना हमें लिखना, यदि चूंकि शून्य निकाल रहे हैं तो इनके बराबर में शून्य लिख लो, तो x प्लस 1 बराबर कितना 0 और 3x माइनस 4 बराबर कितना 0। यहाँ से x 1 प्लस का बराबर को उस तरफ जाकर माइनस का, तो पहला शून्यक
या पहला मूल कितना आया -1, 4 माइनस का उस तरफ जाकर प्लस, और 3 गुणा में x के, तो x का मान हमें निकालना है, तो 4/3, x का दूसरा शून्य 4/3। अब हमें क्या करना है, शून्य को निकालने, शून्य निकालो आप, शून्य निकालने के गुणांक निकालने हैं अभी, शून्य तो यही, ये होगा आपका अल्फा, ये होगा आपका बीटा। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इनका कंपेयर करते हैं, इनकी तुलना करते हैं। तुलना कैसे करते हैं कि अब देखिए एक्स स्क्वायर एक्स एक्स, और यहाँ पर क्या लिखा सी, यानी जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा वो किसका मान, ए का मान, जो एक्स के साथ होगा किसका मान, बी का मान, और जो अकेला हो किसका मान, सी का मान। तो करो आप तुलना, तो ए का मान कितना 3, बी का मान कितना -1, चिन्ह सहित लिखना है। ये 3 हमने देखो प्लस का लिखा, माइनस का नहीं लिखा है, तो बी भी का लिखेंगे हम माइनस का, और सी कितना है -4। एक चिन्ह हटा दोगे आप, पूरा सवाल खराब हो जाएगा आपका। करो, तो पहले दोनों मूलों में संबंध का होगा, योग का होगा, तो हम जानते हैं मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a। अल्फा का मान हमारा कितना आया -1, बीच में क्या है प्लस, बीटा का मान कितना आया 4/3, एक के बटे में कुछ नहीं, एक लिख लो अच्छा लगेगा इसे भी, बराबर माइनस बी का मान कितना -1। ध्यान रखना ये माइनस का में आपके सूत्र में ही है, ये माइनस का 1/1, एक का मान कितना 3, इसे हल करो, 3 का गुणा 1 में किया तो 3, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस क्या हुआ -3 का गुणा 1 में किया तो 3, प्लस प्लस प्लस, 4 का गुणा 1 में किया तो 4, बराबर माइनस माइनस प्लस होगा ना, माइनस माइनस का गुणा होगा तो 1/3, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया तो 1, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस, तो ये होगा आपका 1/3 और 1/3, ये तो हम मूलों का योगफल। अभी मूलों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा डॉट बीटा, अल्फा गुणा बीटा c/a, अल्फा का मान हमारा माइनस का 1, -1, बीच में क्या है गुणा, तो गुणा लगा दो, बीटा का मान कितना 4/3, बराबर सी का मान कितना -4/a का मान कितना 3, ये 3, माइनस प्लस माइनस, 4 का गुणा 1 में किया तो 4, माइनस का 4 बटे में 3 का गुणा 1 में किया तो 3, और इस तरफ क्या है -4/3। ये देखो दोनों बराबर, संबंध की सत्यता की जांच हुई। उतार लो, उतारना 2 मिनट है आपके पास। सवाल बहुत सरल है आपके, सोचिए आपके बातों ही बातों में 30, कौन सा दिन है आज रिवीजन का, 3 और 2 5वां दिन है भैया, 5वां दिन है, 5 दिन में 11 नंबर हो जाएंगे आपके, लेकिन पढ़ते रहेंगे तो, नहीं तो ऐसे तो नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे तो आपके 75 नंबर हो ही चुके हैं।
सवाल नंबर 4, छठा सवाल, सॉरी चौथा सवाल, छठा तो हो गया। पहले का पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, दूसरा नहीं हुआ ना, दूसरा नहीं करना, नहीं करना दूसरा। आप कर सकते भैया घर जाके, ऐसा कोई वो नहीं है कि पहला हो गया, तीसरा हो गया, पांचवा नहीं हुआ अभी, छठा हो गया, तो चौथा देखो अभी, फिर हम पांचवा करेंगे। छोटे छोटे सवाल है, जल्दी जल्दी देख लो। क्या लिखा है? 4u² प्लस 8u प्लस, अब पहले यहां से अगर हम पहले से ही गुणांक निकालें यहां से इनके, तो आप गुणांक बताइए कि किस किस का मान दिया हमें। ए का और बी का दिया है, कितना कितना दिया, और सी का मान कितना दिया, सी का मान 1 दिया। कहाँ लिखा है सी का मान 1? लिखा देख हम मन से कहाँ लगाते हैं, जैसे कि अगर हमारा सवाल इस प्रकार लिखा होता कि u² प्लस 8u प्लस का 4 लिखा होता, ठीक है, ये आपको पता ना 4 है, तो अब देखिए हम यहाँ से मान सकते थे कि u का स्क्वायर कुछ नहीं है, तो यानी कि किसी भी संख्या का अगर अस्तित्व अगर वो लिखा हो तो उसका, जैसे यहाँ पर u² लिखा, अब भैया u² हम 1 का गुणा करते कितना होगा u², यानी कि अगर कुछ नहीं लिखा हम फिर भी क्या मानेंगे कि u² के साथ कितना लिखा हुआ है 1। अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता तो फिर ये u² का मान कितना, u² का गुणांक कितना होता, 0 होता। 0 कैसे होता कि अब जब हम u² में 0 का गुणा करें तो संख्या कितनी बनेगी, किसी भी संख्या में 0 का गुणा करें तो चर हो या अचर हो कितना होता है 0 होगा, तो यानी कि फिर यहाँ पर कितना आता है u², यहाँ पर 0 आता, और अब हम इसको 0 में जोड़ते तो कुछ आता है यहाँ पर, तो यानी कि फिर सवाल कितना बनता है 8u प्लस 4, यानी कि किसी चर के साथ अगर कोई संख्या नहीं लिखी हुई है तो मान सकते हैं कि वहां पर कितना लिखा हुआ है 1। हम मान सकते हैं कि अगर ये लिखा होता है 4u² प्लस का u प्लस का 4, ये u लिखा आपका, तो अब यहाँ पर u² के साथ कितना है 4 है, लेकिन अब आप इस वाले u के साथ देखो कितना लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो 1। हम मान सकते हैं कि u में किसका गुणा हुआ है, u का गुणा 1 में हुआ, फिर भी कितना आएगा u ही आएगा आपका, लेकिन अगर यहाँ पर u में हम 0 का गुणा कर दे तो कितना आ जाएगा 0, और जब यहाँ पर 0 होता तो फिर यहाँ पर कुछ लिखा होता क्या, नहीं लिखा होता, लेकिन अगर यहाँ पर u लिखा है तो कितना है यहाँ पर u के साथ 1 लिखा हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए ये 4 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर 4 के यहाँ पर कितना होता 1 होता तो 1 लिख के देते। अगर मान लिया जाए यहाँ पर लिखा 10, अब इसमें प्लस 1 लिखा तो हम कितना करेंगे, इसको 11 करेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा तो कुछ ऐड करेंगे क्या, हम इसमें कुछ जोड़ेंगे क्या, नहीं जोड़ेंगे। तो ध्यान रखना अगर किसी चर के साथ कुछ नहीं लिखा हो तो हम कितना मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर वहां पर हम 0 मानेंगे तो उसका मान तो क्या हो जाएगा 0, तो मतलब वो लिख के नहीं देते हमें। लेकिन अगर किसी भी संख्या के साथ, अब देखिए यहाँ पर c का मान क्या आएगा, हम तुलना करें x² प्लस bx प्लस का c, यानी कि c एक यहाँ पर क्या है अचर संख्या जो कि अकेली आती जिसके साथ x नहीं आता, तो अब कुछ नहीं आता तो मतलब यहाँ c का मान कितना लिखा था 0 लिखा था, प्लस 8u प्लस कितना लिखा था यहाँ पर 0, और हम इसमें 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0,
तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर कोई भी चर क्या होता है, ए से जेड तक, एबीसी होती है आपकी चर, ए बी सी डी, कहां तक, जेड तक। अगर इनके साथ कुछ नहीं लिखा हो तो हम क्या मान लेंगे, इनकी यहाँ पर एक मान लेंगे। लेकिन अगर कोई अचर संख्या लिखी हुई है और अचर संख्या के स्थान पर की यहाँ संख्या होनी थी लेकिन नहीं है, तो हम कितना मानेंगे, वहां पर 0 मानेंगे। ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर सी का मान कितना है आपका, 0 है। हमने सवाल देखे ना कि कुछ सवाल थे आपके, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहाँ पर ए का गुणांक कितना है, इस वाले समीकरण में ए 1 है, लेकिन इस वाले सवाल में कितना है, ए का गुणांक यहाँ पर 4 है। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा, मान सकते हैं कि 1 है, लेकिन अगर कुछ लिखा हुआ तो हम उसी संख्या को मानेंगे। लेकिन सी क्या आता है, सी के साथ एक्स नहीं आता, सी के साथ चर संख्या नहीं आती, तो फिर उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस सवाल स्टार्ट कर लो। अब देखिए, अब चूंकि यहाँ पर सी का मान कुछ है ही नहीं, तो हम सी वाला संख्या लाते जिसका गुणा करने पर वो संख्या आनी चाहिए। अब यहाँ पर सी वाली संख्या नहीं है, सी का मान 0 है, तो क्या हम ऐसी दो संख्या ढूंढ सकते हैं कि जिनका गुणा करने पर 0 आ जाए, उन्हीं को जोड़ने घटाने पर कितना है, 8 ला सकते हैं क्या, बताओ कौन सी संख्या ला सकते हैं, 4 प्लस 4, तो फिर 4 और प्लस 4 हमारा 8 तो हो जाएगा। फिर हम 4 और 4 का गुणा करेंगे तो 16 होगा ना, वो तो 16 लिखा है क्या यहाँ पर, सी का मान तो कितना है? हम नहीं ला सकते ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर 0 आ जाए, उन्हें जोड़ने पर कितना रहे, तो हम सीधे सीधे हम ला सकते हैं। लेकिन हम उलझने वाली बात होगी, यहाँ पर कितना लिखा है, 8। अब देखिए हम 8 में जोड़ेंगे 0 तो कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। फिर हम 8 में करेंगे 0 का गुणा तो कितना हो जाएगा, 0। तो हम क्यों उलझे, हम सीधे सीधे क्या करेंगे, हम इसी में से कॉमन निकाल लें। तो आप एक पद दिख रहा होगा आपको, 4u स्क्वायर प्लस 8u, आप सीधे सीधे निकालो यहाँ से कॉमन, 4 निकाल सकते हैं आप। तो एक क्या हो सकता है, 4, और 4 के पहाड़े में 8 भी आता है, तो 4 दूने 8, 8 को हम लिख सकते हैं ना 4 गुणा 2। उसके बाद यू हमें यहाँ पर भी दिखा और यू यहाँ पर भी दिखा, तो हमें कॉमन क्या आएगा, 4u, 4u आ गया कॉमन, कि 4 यहाँ पर भी और 4 यहाँ पर भी। कृपया करके बात ना करे कोई भी। 4 यहां से गया, u यहां से गया, तो यहां से कितना बचा, सिर्फ आपका u, बीच में क्या है, प्लस। 4 यहां से बाहर चला गया, कितना बचा, 2 बचा, और एक ही u था, बाहर चला गया, तो कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा। अब यहां से आपको 2 पद दिख रहे होंगे, एक तो दिख रहा है 4u और दूसरा कौन सा दिख रहा है, u प्लस 2। तो हम सीधे सीधे क्या कर दें, डायरेक्ट लिख दें, यदि क्या, यदि 4u बराबर 0, तो ये u 4 के गुणा में है तो उस तरफ जाकर भाग में, और 0 में किसी संख्या का भाग देंगे हम, कितना आएगा, 0 आएगा। तो यानी कि u का पहला गुणांक, पहला शून्य कितना आया, 0 इस सवाल का। अब दूसरा क्या मानेंगे हम, u प्लस 2 बराबर 0, तो u 2 प्लस का उस तरफ जाकर माइनस का, दूसरा शून्य कितना आया, माइनस का 1, सॉरी माइनस का 2। अब हमें तुलना करनी, तो बताओ a का मान कितना, गुणांक a का मान 4, b कितना है 8, और c कितना है, c कुछ नहीं है तो 0। बस हमारा सवाल बन जाएगा यहाँ से। तो हम जानते हैं कि हम पहले इनकी तुलना करेंगे, तो क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, जिसमें हमारा अल्फा का मान कितना है, 0 है, बीटा का मान कितना है, माइनस का 2, तो इसे कोष्टक के अंदर बंद करो, बराबर माइनस, अपना मुंह बंद रखें, 3 बार बोल चुका, बातें ना करें, b माइनस 8, ए कितना 4, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 0 प्लस माइनस माइनस कितना बचा, माइनस 2 बटे 1, माइनस 2 में से 0 का कितना बचेगा, 0 बचेगा। गुणा कर रहे क्या, जोड़ घटा रहे ना, वही संख्या बचेगी। 0 में को किसी भी संख्या में से जोड़ो या घटाओ, वही संख्या ही आएगी। 1 में आप 0 जोड़ो कितना आएगा, 1 में से 0 घटाओ कितना आएगा, 1। तो यहाँ पर भी तो माइनस 2 में से हम 0 घटा रहे ना, कितना आएगा, माइनस का 2, और माइनस 2 में 1 का भाग दिया तो माइनस का 2। दूसरा अल्फा डॉट बीटा कितना होता है, c बटे ए, अल्फा का मान कितना 0, अल्फा 0 बीटा माइनस 2, किसी को कुछ भी मान सकते हैं आप, 0 गुणा माइनस का 2 बराबर c का मान कितना 0 और a का मान कितना 4, तो 0 बटे 4। अब हम 0 का किसी भी संख्या में गुणा या भाग करें, क्या होता है 0। अब वो संख्या प्लस की हो फिर भी 0 प्लस का आएगा, माइनस की हो फिर भी, क्योंकि 0 क्या प्लस माइनस होगा, और 0 में किसी संख्या भाग दिया तो क्या आएगा 0, यानी 0 बराबर 0।
अब कर लीजिए, आप कितनी बातें करनी। क्या आंसर और अब अलग है। क्या है प्रश्न वाली में उत्तर? -2 और -2 बराबर 0 है कि -2 और 0 है? वो दो शून्य का मान बताइए, ये लिखा आपका 0, ये लिखा आपका -2। ये यहाँ पर ये तुलना करके बताइए, हमने संबंध स्थापित किया, इनमें ये उत्तर नहीं आएगा आपका। ये हमने दिया ना पार्ट 9 में 8 में किया था हमने, LHS बराबर RHS, तो वो LHS बराबर RHS नहीं बताएंगे, वहां पर सिर्फ उत्तर बताया। दो शून्य के कौन से आपके? 0 और -2। क्या आया था पिछली बार? ये सवाल मैंने करवाया था कि आपने किया? पहले तो ये बताओ आप। वो और कोई निकालो तो सवाल, किसी के पास होगी है कॉपी? बात एक, उसमें सवाल देखो क्या लिखा नहीं, अगर सही हो तो आपने सवाल देखो उसमें क्या लिखा। अरे आपकी कॉपी में सवाल देखो क्या लिखा है। 4u² प्लस का 4u लिखा है, यहाँ पर कितना लिखा है? 8। अब 4 की यहाँ पर 8 आएगा तो वो आपका एक उत्तर आ जाएगा वहां से। आपका उत्तर देखिए, सवाल क्या लिखा है? ये लिखा ना, सवाल देखो क्या है। एक बात बताओ मेरे को, गलत सिद्ध करने कितनी पड़ी तुम लोगों को? क्यों मेरे को गलत सिद्ध करने कितनी पड़ी है? अब आप उत्तर देख रहे हो, उत्तर पहले तो आपका यहाँ आपको शून्य का मान पूछा, शून्य का आपका आएंगे -2 0। आप कुल मिलाकर आपको सवाल का उत्तर देखना ना, तो पहले आप सवाल को यहाँ से यहाँ तक देखिए कि सवाल में गलती क्या हुई है। क्या भैया हम 0 का भाग 4 में देंगे? 0 में 4 का भाग देंगे और कुछ आएगा 0 के अलावा? नहीं आएगा। आप 2 ये प्लस का उस तरफ जाएगा, काय का आएगा? माइनस का। ऐसा तो नहीं कि प्लस का भी उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा। पहले सवाल को देख लो, अगर इसमें कुछ गलती लग रही, आपने सवाल ही गलत लिखा हो सकता है। मैंने हो सकता है कि मैंने सवाल वहां पर इस प्रकार लिख दिया होगा आपका 4u² प्लस का 4u, तो मैंने इससे हल कर दिया उसको, तो अब इसमें कितना आएगा आपका? 0 -1 आएगा। और कोई देखना भाई, हो सकता है सवाल सही कर लेना उसको ना। सवाल नंबर 5, पांचवा सवाल। सवाल किए, किसी को डाउट हो, कोई आपत्ति हो तो पूछ सकते हैं भैया आप। c² माइनस का 15, सवाल नंबर 5 पहले का। मान लिया। अब पहली बात आपको दिमाग में क्या रखनी है कि अगर हमारे पास पूरा समीकरण लिखा होगा, पूरा द्विघात समीकरण होगा, द्विघात बहुपद होगा, जो कि किस फॉर्म में होता है? इस ax² प्लस का bx प्लस का c, यानी कि अगर हमारे पास इस प्रकार का समीकरण हो x² प्लस 5x प्लस 6, अब इस प्रकार का समीकरण हमारे पास होगा ना, तो हम सीधे हमें क्या करना है कि हम दो संख्या ऐसी ढूंढने की जिनको जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए आपका? 6, गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 6, और उन्हीं को जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? 5। अब ये क्या एक द्विघात समीकरण है क्या? है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 की घात कितनी है? 2 है, और वो क्या है आपकी पूर्ण धनात्मक है, यानी द्विघात समीकरण तो है। लेकिन क्या ये पूर्ण रूप में लिखा है क्या? पूर्ण रूप में नहीं लिखा। इस बार देखो आप, जो bx लिखा होता हमारे पास, जो t की घात 1, वो वाला पद है क्या यहाँ पर? नहीं है।
तो यानी कि अगर हमारे पास आधा अधूरा समीकरण, पिछला सवाल किस प्रकार का था, 4u² प्लस का 8u, ये भी क्या एक पूर्ण रूप में था क्या, लेकिन द्विघात बहुपद तो था, तो ये भी द्विघात बहुपद है आपका, ये भी द्विघात बहुपद है और ये भी द्विघात बहुपद है, लेकिन ये द्विघात बहुपद पूर्ण रूप में लिखा हुआ है कि इसमें हमारे पास a का गुणांक भी है, b का गुणांक भी है और c का गुणांक भी है। इसमें किसका गुणांक नहीं है, अच्छा इसमें किसका गुणांक नहीं है, a का नहीं, इसमें b का नहीं है। देखिए ध्यान से देखिए आप, जिसकी घात 1 होती है उसके साथ जो भी अचर संख्या लिखी होती है हम उसको किसका गुणांक मानते हैं, b का। ये देखो x के साथ कौन आ रहा है, b। अब यहाँ पर t की घात 1 लिखा है कहीं पर, नहीं लिखा है। t की घात 2 लिखा है, तो t की घात 2 कौन आता है आपका, a का मान। t की घात 1 वाला कौन होता है आपका, b का मान। यानी कि यहाँ से आपका b वाला गुणांक नहीं है, तो इसमें आपका b वाला गुणांक नहीं था, इसमें आपका c वाला गुणांक नहीं था। इसमें है सब कुछ, तो हम इसमें तो कर लेंगे कि गुणा करने पर ये आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर ये आना चाहिए, लेकिन इन दोनों सवाल में हमेशा नहीं करेंगे, तो सीधे सीधे इनको हल करेंगे। ये ध्यान रखना बस आप कि अगर जब तक द्विघात बहुपद का पूर्ण रूप ना हो, ये है पूर्ण रूप, ये दोनों द्विघात बहुपद तो है लेकिन ये कैसे अपूर्ण रूप है। अब आप फिर से यहाँ पर ध्यान से देखो, सवाल में क्या लिखा है, सिर्फ t² माइनस का 15। अब क्या हम इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, आप आगे आगे बढ़ जाएंगे, आपको परेशान कर रहे ना, तो आप आगे आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है कि आपको t² माइनस 15 में t दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है t आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर है क्या, देखिए कॉमन वही होता है। पिछला वाला सवाल में फिर से आप पहुंच जाए, 4u² प्लस का 8u लिखा हुआ था, तो हमें u यहाँ पर भी दिखा था, u यहाँ पर भी दिखा था, 4 यहाँ पर भी था और 4 8 के अंदर लिखा हुआ था, क्योंकि 4 गुना 2 कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब इसमें हमें क्लियर दिख रहा था ओवेनिस्ट। यहाँ पर कुछ लिखा है क्या, देखो यहाँ पर लिखा 15, यहाँ पर t² के साथ कितना लिखा हो, सिर्फ 1। यहाँ पर t² लिखा है क्या, यहाँ पर t लिखा है क्या, तो यहाँ पर नहीं लिखा है, तो हम सीधे सीधे यहाँ पर क्या मान लेंगे, हम लिखते ना यदि इसके बराबर 0, मैं आपको जाऊंगा नहीं, सीधे सीधे हम सवाल करेंगे। क्या लिखा, t² माइनस का 15, हम सीधे क्या मान ले, बराबर में 0 मान ले, क्योंकि भैया हम कुछ कॉमन तो निकाल नहीं सकते, तो सीधे इसी के बराबर 0 मान लो। अब हमने इसके बराबर 0 मान लिया, तो 15 माइनस का उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का, और 15 में हम 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का था प्लस हो गया, 15 प्लस 0 कितना होगा आपका, 15 इतना होगा। अब t का मान चाहिए हमें, t² थोड़ी चाहिए, t फिर से कहां से कॉमन ले लेंगे आप लोग, तो स्क्वायर हटेगा वो कॉमन, तो ये अकेला है तो और क्या है ये, अब t के साथ कौन है और, तो ये कहोगे स्क्वायर हटा दो, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कुछ दिन पहले बताई होगी कि जब भी स्क्वायर के अंडर रूट के अंदर से संख्याएं निकलती है, दो दो जोड़े बनाकर निकलती है, और कितनी संख्याएं निकलती है, 2 संख्याएं निकलती है। कैसे कि वही संख्या एक बार प्लस में आएगी और वही संख्या एक बार माइनस में आएगी, लेकिन वह संख्या कब नहीं निकलती माइनस वाली, कि जब हम किसी बहुभुज वाला सवाल करते हैं, यानी कि कोई, हम मान लीजिए कोई व्रत वाला सवाल करें, या कोई त्रिभुज वाला सवाल करें, या कोई आयत वाला सवाल करें, आयत यानी चतुर्भुज वाला। क्यों, क्योंकि इनकी भुजाएं हमेशा क्या होती है, इनकी कुछ ना कुछ भुजाओं का मान आएगा कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कुछ ना कुछ तो आएगा, तो यानी कि इनकी भुजाओं के माप क्या नहीं हो सकते, कभी भी आपका नकारात्मक यानी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकते, माइनस वाली संख्या नहीं हो सकती। आपने कभी देखा किसी आयत की भुजा -2 सेंटीमीटर, -2 का मतलब क्या होता है, 0 से छोटा। और वही आपने इंच टेप में देखा होगा कि लंबाई कहां से स्टार्ट होती है, आपकी स्केल में लंबाई कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। अब कोई माइनस 0 के अंदर तो घुसेगा नहीं, माइनस का मतलब क्या है कि ये संख्या क्या है, 0 से छोटी। अब 0 ये बिंदु है, इस बिंदु की लंबाई कितनी है, कुछ नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊं कितना होगा, 1 सेंटीमीटर, थोड़ा सा और बढ़ा दिया 2 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि प्लस की। अब भैया माइनस वाली संख्या 0 से छोटी होती, तो इस बिंदु को क्या मैं खत्म करूं क्या, -2 सेंटीमीटर कहां बना सकते हैं क्या, माइनस वाली संख्या 0 से छोटी होती है, और 0 से छोटी कोई माप होती है क्या, नहीं होती। तो यानी कि भुजाओं की माप हमेशा क्या होती है, धनात्मक। लेकिन यहां से आपके हमेशा कितने मान निकलेंगे, 2 मान, कौन से, एक तो प्लस वाला और एक माइनस वाला। अब कैसे, क्या 15 किसी का स्क्वायर होता है क्या, किसका होता है, 15 किसका स्क्वायर होता है, 15 का वर्गमूल कितना होता है। मैं स्क्वायर की बात नहीं कर रहा हूं, ये वर्गमूल अंडर रूट के अंदर से कितने निकलेंगे, कुछ निकलेगा क्या। हाँ, यहाँ पर अगर 16 होता तो हम कितना मान लेते कि 16 किसका स्क्वायर होता है, 4, लेकिन क्या 15 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता।
तो यानी 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ये क्या रहेगा, अंडर रूट का रहेगा। लेकिन अब एक बार तो काय में रहेगा, प्लस का अंडर रूट 15, और एक मान क्या रहेगा आपका, माइनस का अंडर रूट 15। क्योंकि देखिए अगर यहीं पर 16 लिखा होता, टी बराबर कितना होता 16, तो टी बराबर कैसे आते, एक बार प्लस का और एक माइनस का 4। कैसे कि एक बार तो मानते टी बराबर प्लस का 4 और एक बराबर हम मानते टी बराबर माइनस का 4, ये मानते। अब चूंकि इसके तो जोड़े बन ही नहीं रहे, तो फिर भी तो मानना पड़ेगा ना, एक कौन प्लस का और एक कौन माइनस का। ऐसा हम क्यों मानते हैं, प्लस के 4 का स्क्वायर कितना होता है, अगर मैं ये लिखा 4 इसका स्क्वायर करूं कितना होगा, ये आपका 16 होगा। और अगर माइनस के 4 का भी स्क्वायर करूं तो कितना होगा, 16 ही होगा। तो हमें नहीं पता ना कि 15 जो आपका अंडर रूट के अंदर है माइनस का है कि प्लस का है, अनुमान लगा सकते क्या हम, क्योंकि भैया देखिए माइनस वाले का भी कितना होता है प्लस का 16, और प्लस वाले का भी कितना होता है प्लस का 16। इसलिए इसके अंदर से हमेशा कितने मान निकलते हैं, दो मान, एक जैसे, एक प्लस का और एक माइनस का। तो हमें टी के दो ही मान चाहिए थे, क्योंकि द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है, दो। तो एक तो होगा आपका प्लस वाला और एक होगा आपका माइनस वाला। एक बार अल्फा प्लस अंडर रूट 15 और एक बीटा बराबर माइनस का अंडर रूट 15। देखिए यही आपके दो बहुपद, आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। आगे जो आएगा ना वो आपकी सत्यता की जांच होगी, आपकी प्रश्नावली में ये उत्तर मिलेगा आपको। ए का मान कितना है, गुणांक निकाल रहे अब हम। अब आपको ए का मान, जो स्क्वायर वाले के साथ होता है वो किसका मान होता है, ए का मान होता है। तो कितना है एक, बी का मान कितना है 0। अब यहाँ पर टी की घात एक वाला मान तो है ही नहीं, तो बी बराबर कितना है यहाँ पर 0, और यहाँ पर सी बराबर कितना है माइनस का 15। अब भैया देखिए हमने जो माइनस का 15 है इसको हमने बी का मान क्यों नहीं माना, क्योंकि इसके साथ टी थोड़ी है, अगर टी होता तो हम इसी को मान लेते, लेकिन टी नहीं। और अब यहाँ पर सी का मान है, पिछले सवाल में सी का मान नहीं था तो हमने कितना माना था 0, क्योंकि यहाँ पर ना तो टी लिखा हो ना ही टी स्क्वायर लिखा हुआ। थोड़ी तेज मारो, इतनी धीरे थोड़ी लगेगी। अल्फा प्लस का बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। अल्फा का मान कितना अंडर रूट 15, बीटा का मान कितना माइनस का अंडर रूट 15 बराबर माइनस बी का मान कितना 0 बटे ए का मान कितना 1। अंडर रूट 15 प्लस माइनस क्या होगा आपका माइनस, और ये आपका अंडर रूट 15, और 0 में 1 का भाग दिया तो 0। अच्छा अंडर रूट 15 प्लस का, अंडर रूट 15 माइनस का, प्लस माइनस क्या होते हैं, अंडर रूट 15 से अंडर रूट 15 कितना बचा। अब आपको ये उत्तर नहीं मिलेगा उसमें, क्योंकि हमने सिर्फ शुद्धता क्या सत्यता की जांच की है। दूसरा क्या है, अल्फा डॉट बीटा बराबर कितना सी बटे ए। अच्छा अल्फा का मान अंडर रूट 15 गुणा बीटा का मान माइनस का अंडर रूट 15 बराबर सी का मान कितना है माइनस का 15, और बटे में कितना आएगा 1। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गए माइनस, और दोनों की करनी सेम है, तो क्या दोनों को एक ही अंडर रूट के अंदर लिख दें, 15 गुणा 15 बराबर कितना माइनस 15 में 1 का भाग दिया तो कितना माइनस का, यहाँ से 15 और 15 का जोड़ा बन गया, तो माइनस 15 का जोड़ा बन गया, कहाँ आ गया बाहर, और इस तरफ भी कौन है माइनस का 15। ये देखो दोनों बराबर, माइनस 15 बराबर माइनस का 15। पता है यहाँ पर ये
तालिया। इसका उदाहरण तीसरा सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, घर से करके लाना आपको। उदाहरण नंबर 3 कर लेना घर से। उदाहरण चौथा निकाल लो। उदाहरण नंबर 4, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। उदाहरण नंबर 4, एक द्विघात बहुपद बनाना है जिसके मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल हमें दिया है। तो मान लेते कि माना हमारे शून्य कौन से होंगे, हमारे शून्य होंगे कौन से, अल्फा व बीटा। हमने माना कि शून्य कौन से, अल्फा व बीटा हैं। तो अब हमें क्या दिया सवाल में, मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल। क्या दिया, मूल्य शून्यक दोनों बात एक ही है ना, शून्यक दिए। तो अब देखिए शून्यकों का योग यानी कि अल्फा और बीटा को क्या कर दो, जोड़ दो। योग का मतलब क्या होता है, प्लस। अब पहले योगफल की बात हुई, ये बात और लिखा क्रमशः, तो जो पहले वाला, पहले का मान कितना, -3। फिर कहा क्या है, मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा डॉट बीटा कितना दिया है, कितना दिया, 2 दिया। तो अल्फा डॉट बीटा कितना दिया, 2। इतना हमें दिया सवाल में, यानी कि मूलों का योगफल। हमने दोनों शून्य को मान लिया, पहला शून्य क्या है अल्फा, दूसरा शून्य क्या है बीटा। सवाल में दिया मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, अल्फा डॉट बीटा बराबर कितना, 2। हम जानते हैं चूंकि द्विघात, मैंने कल बताया था आपको सूत्र, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। तो x² माइनस एज इट इज। अच्छा देखिए ध्यान से देखना, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का मान है कितना, अल्फा प्लस बीटा -3
और प्लस में कितना लिखा, प्लस अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा का मान कितना 2। हम थोड़ा सा आगे हल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, सॉरी यहाँ पर एक्स था ना, एक्स आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस का 3, साथ में एक्स का एक्स प्लस का प्लस अल्फा डॉट बीटा का मान 2, माइनस माइनस प्लस 3 का एक्स में गुणा किया तो 3x प्लस का 2, प्लस का प्लस और 2 का 2, तो ये होगा आपका द्विघात बहुपद। यही बनाना था हमें, समीकरण में बहुपद हुआ, बात एक ही फिर दोनों, इसके बराबर में 0 आना चाहिए। बता दूंगा। प्रश्नावली दूसरा सवाल, दूसरे का पहला सवाल। प्रश्नावली 2.2 के दूसरे का पहला सवाल। हम फिर से मान लेते हैं, माना अल्फा और बीटा क्या है हमारे शून्यक हैं, क्योंकि सवाल में क्या लिखा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। 6 सवाल दिए, 6 सवाल में पहले शून्यकों का योगफल आएगा, तो शून्यक हमारे क्या है अल्फा और बीटा, जो कि कितना अल्फा प्लस बीटा का हम योग करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो 1/4, और दोनों का गुणनफल करेंगे कितना आएगा माइनस का 1। हम जानते हैं चूंकि द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, तो बराबर एक्स स्क्वायर जहां जहां जो जो मान है वो रख दो, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1/4, तो ये लिख दिया हमने 1/4, साथ में कितना लिखा है एक्स, तो ये लिखा एक्स गुणा कर दो, प्लस अल्फा डॉट बीटा का मान कितना माइनस का 1, प्लस के बाद माइनस 1, कोष्टक के अंदर बंद कर दिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स का 1 में गुणा किया तो एक्स बटे में कितना 4 प्लस माइनस माइनस कितना 1, चूंकि ये द्विघात बहुपद है शून्यक माना हमने, तो हम मान लेते हैं इसके बराबर में कितना 0, तो अब हमने इसके बराबर में 0 माना है, तो हम इसको थोड़ा सा हल कर लें, क्योंकि 4 कहां लिखा हमारे बटे में लिखा है, तो इसे एक्स स्क्वायर के बटे में कुछ नहीं है तो 1 के बटे में कुछ नहीं है तो 1, हम थोड़ा सा हल करेंगे इसे, तो 1 4 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, तो एलसीएम हमारा कितना आया 4। अब क्या करेंगे हम बटे वाली संख्या का भाग देते हैं, जो भी हमारा भागफल बचता है ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं। हमने 4 में दिया 1 का भाग 4 का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर, बीच में क्या है आगे क्या है माइनस, 4 का 4 में भाग दिया कितनी बार गया 1 बार गया, 1 का x में गुणा करेंगे तो x आगे क्या है माइनस, 4 में फिर से हमने 1 का भाग दिया कितने बार गया 4 बार, और 4 का फिर हमने ऊपर वाले 1 में गुणा किया तो 4,
बराबर में था 0। ये 4 भाग में बराबर को उस तरफ जाकर कायम हो जाएगा गुणा में, और 4 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 होगा ना। तो इस तरफ कौन बचेगा आपका 4x² माइनस का x माइनस का 4। ये रहा आपका द्विघात बहुपद। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकता भाई यहीं पे। लगाओ तो या भले मत लगाओ, हमें सिर्फ इससे मतलब है, द्विघात बहुपद है, घात 2 है इसकी, बस इससे मतलब है। हाँ अगर समीकरण की पूछते हो तो हम बराबर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा दो आप भले। सिर्फ हमसे द्विघात बहुपद पूछा, बहुपद के बराबर में 0 हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समीकरण के बराबर में 0 आपका होना चाहिए। पहला सवाल होगा इसका, तीसरा सवाल देखो। सवाल नंबर 3 दूसरे का क्या लिखा है, मूलों का योगफल दिया हमें 1 और मूलों का गुणनफल कितना दिया है 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान भी 1, अल्फा डॉट बीटा का मान भी कितना 1। चूंकि हम जानते हैं द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा। हमने सूत्र लिखा, सूत्र में सीधे सीधे मान रखें, कुछ नहीं करना, बहुत सरल सवाल है। 3 के 2 नंबर ले जाओ यहां से, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमें कितना दिया है 1, तो 1 गुणा x, कोष्टक का मतलब क्या होता है गुणा, आगे क्या लगा है प्लस, प्लस अल्फा डॉट बीटा का मान कितना लिखा है 1, ये हमने लिख दिया 1 बराबर x² माइनस x का गुणा 1 में किया तो x और प्लस का 1, ये रहा आपका द्विघात बहुपद। इसी का चौथा सवाल देखो, बाद में उतारना। हाँ तो पांचवा देखो, पांचवा सवाल, ये चौथा सवाल है, सवाल नंबर 4, दूसरा तीसरा मैंने नहीं किया, आपकी इच्छा हो तो घर जाकर कर लेना, नॉट टू मच इंपोर्टेंट। हमने माना, सबसे पहले हम क्या मानेंगे, माना शून्य क्या है हमारे, शून्य अल्फा व बीटा है। तो हमें दिया है सवाल में कि मूल शून्यकों का योग, मूलों का योग या शून्यकों का योग कितना है 1/4, 1/4 है ना कि माइनस 1/4, -1/4, और मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा डॉट बीटा, गुणनफल यानी कि उनका गुणा कर दो, योगफल यानी कि उनको जोड़ दो, और बराबर में कितना दिया है -1/4 और 1/4। चूंकि हम जानते हैं द्विघात बहुपद, बहुपद बनाने का सूत्र, सूत्र आता परीक्षा में बनाने का सूत्र, चाहो तो आप याद कर सकते हैं, क्या होता है बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x
प्लस अल्फा डॉट बीटा। ध्यान रखना अल्फा डॉट बीटा के आगे प्लस आता है और अल्फा प्लस बीटा के आगे माइनस आता है, सूत्र में ही आता है माइनस, तो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -1/4, तो ये हमने लिखा -1/4 गुणा का एक्स। आगे क्या लिखा है प्लस और अल्फा डॉट बीटा का मान कितना है 1/4 बराबर एक्स स्क्वायर, ये माइनस 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 के कितने हो गए प्लस प्लस एक्स का गुणा 1 में किया तो एक्स बटे में कितना है 4 प्लस का 1/4। अब चूंकि यहाँ पर देखिए एक्स के बटे में कुछ नहीं है तो एक्स स्क्वायर बटे में कुछ नहीं है तो 1, और चूंकि हम शून्य निकाल रहे हैं बराबर हम लगा सकते हैं 0। हम समीकरण को थोड़ा सा व्यवस्थित करेंगे तो 1 4 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। अब देखिए यहाँ से कोई 16 मत लिखना क्योंकि एलसीएम क्या होता है छोटी से छोटी संख्या होती है। अब 4 में तो भाग जा रहा सभी का, तो 2 4 में 1 का भाग कितने बार जाएगा 4 बार जाएगा। 4 का हम एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4 का 4 में भाग दिया एक बार, 1 का x में गुणा किया x, आगे क्या है प्लस 4 का 4 में फिर से भाग दिया 1 और 1 का 1 में गुणा किया 1। अब ये 4 इस तरफ भाग में इस तरफ कहाँ जाएगा गुणा में, और 4 का 0 में गुणा होगा तो 0, तो बचा कितना 0 बराबर 4x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 1। ये हमारा क्या बन गया द्विघात बहुपद। आप तो कहो तो मैं तो इतने भी नहीं करूंगा। ये सवाल उतार लिया आपने? इसका एक सवाल और देख लो, रुक जाओ आप उतारते बाद में उतार लेना। इसका छठा सवाल लास्ट वाला प्रश्नावली से। छठा सवाल कितना लिखा है, मूलों का योगफल दिया हमें 4, गुणनफल दिया है 1। हम जानते हैं द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, सॉरी माइनस आता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा डॉट बीटा। तो हम सीधे सीधे मान रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 4, साथ में क्या लिखा है एक्स 4x प्लस अल्फा डॉट बीटा का मान कितना है 1। ये आपका सवाल नंबर 6 हो गया, सारे सवाल खत्म। अच्छा ये जो x के दो मान आते हैं, यहाँ पर मैं दो मान नहीं दिए, ध्यान रखना। यहाँ पर मान किसका दिया, अल्फा प्लस बीटा का दिया है कितना 4, अल्फा डॉट बीटा का कितना दिया है 1। यहाँ पर अलग अलग मान आपको अल्फा और बीटा के नहीं दिए। अब चूंकि हम अल्फा और बीटा के मान को क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं, तो उनको शून्यक क्यों कहते हैं बताओ आप? क्योंकि जो भी आपके x के दो मान आएंगे, दोनों में से कोई से ही मान आप इस समीकरण में रखो, इस पूरे समीकरण को हल करने पर उसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए उनको शून्यक कहते हैं। अब जैसे कि थोड़ा सा देख लो अगर आपको समझने की इच्छा हो तो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6, यह आपका छोटा सा द्विघात बहुपद दिखा। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या करेंगे कि गुणा करने पर इतना आना चाहिए और
जोड़ने घटाने पर इतना आना चाहिए। तो हमें पता है कि ऐसी दो संख्या होंगी कि 3 गुणा 2 कितने होते हैं 6, और हम 3 और 2 को जोड़ें कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और दोनों प्लस के आ रहे हैं और हमें प्लस के चाहिए। तो हम क्या लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6, 3 और 2 5 और 6 का 6, आगे वाला आगे के साथ पीछे वाला पीछे के साथ, यहां से कितना कॉमन आएगा x कॉमन आएगा, तो यहां से कितना बचा x, बीच में यहां से x बाहर चला गया, कितना बचा 3, प्लस आया 2 यहां पर लिखा, 2 गुना 3 को हम 6 लिख सकते हैं, 6 को 2 गुना 3, तो यहां से कितना कॉमन आया आपका 2, यहां से कितना बचा x, प्लस का यहां से कितना बचा 3, x प्लस 3 यहां पर भी, x प्लस 3 यहां पर भी है, तो x प्लस 3 यहां से कितना बचा आपका x, यहां से कितना बचा आपका प्लस का 2, तो यहां से इनके बराबर में 0 लिखेंगे हम, तो x बराबर कितना आएगा माइनस का 3, और यहां से x बराबर कितना आएगा आपका माइनस का 2, यानी कि यहां से आपके दो शून्य का है, कौन कौन से, एक तो -3 और एक माइनस का 2, x के कितने मान है 2, -3 और माइनस का 2, ध्यान रखना एक मिनट, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब इसका मतलब क्या होगी, जो आपके शून्य का है इनको हम क्या कहेंगे शून्य, यानी कि अगर हम मान इनका कहां रखेंगे समीकरण में रखेंगे, कोई से रखो आप, या तो ये वाला रखो या ये वाला रखो, तो हमने ये ऊपर वाला उठाया माइनस का 3, -3 को आप कहां रखेंगे x की जगह पर, क्योंकि किसका मान है x का, तो -3 का हम क्या करेंगे स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस 5 गुणा x का मान कितना रखा हमने माइनस का 3, दोनों अलग अलग नहीं है, या तो -3 रखो या माइनस का 2 रखो, दोनों में से एक रखना है, और प्लस का क्या कितना आपका 6, बताओ -3 का स्क्वायर कितना 9, काय का आएगा प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस का माइनस में गुणा करना कितना हो जाएगा प्लस, 3 का स्क्वायर 9, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस कितना होगा 5 तिया 15, और प्लस का कितना लिखा 6, 9 और 6 कितने हो जाएंगे आपके 15, क्योंकि ये भी प्लस का और तो 15, और साथ में कितना बचा है माइनस का 15, 15 में से 15 का कितने बचेंगे आपको, तो शून्य का मान रखने पर कितना हो गया 0, भैया हमें नहीं रखना -3, हमें कितना रखना है माइनस का 2, तो हम यहाँ पर कितना रखेंगे -2, तो फिर यहाँ पर कितना रखेंगे -2, अब इसे आप हल करो, -2 का स्क्वायर 4, प्लस माइनस 5 दूने 10, प्लस का कितना 6 प्लस का 4 प्लस का 6 और 4 10, 10 में से 10 गया तो कितना 0, तो यानी कि जो भी हमारे शून्य का मान अगर हम बहुपद में रखेंगे तो बहुपद का मान कितना हो जाएगा 0, शून्य हो जाएगा, 0 शून्य भी कहते हैं हिंदी में, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं शून्य कहते हैं, मूल कहते हैं। हो सकता है कल टेस्ट है आपका ना, सारे इंपॉर्टेंट सवाल मैंने करवा दिए हैं, इतने में से बाहर आपको परीक्षा में नहीं आएगा, आपकी इच्छा हो तो आप बाकी के बचे हुए सवाल भी कर सकते हैं। उदाहरण तीसरा मोस्ट टाइम पे सवाल है और कल टेस्ट है।